अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। और वो वीडियो जो है वो आपको पता है कि जो फ़ीस पे करने की तारीख़ है मई की, वो 13 मई है। मैं आपको चेक करा देता हूँ और कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर इससे पिछली भी फ़ीसें आपकी पड़ी हुई हैं अभी तक तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं करते तो क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। पिछले 2 दिनों में आपके साथ 3 वीडियो शेयर की हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम्स के हवाले से। अब सीक्वेंस से अगर वो देखेंगे तो आपके लिए वो बड़ी बेनिफिशियल होंगी। यहाँ पे पेज के ऊपर है। एक तो ये है कि आपको पास करने के लिए कितने % नंबर लेने हैं मिड टर्म में, उसके बाद पेपर आपका किस तरह होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और अगली वीडियो होगी कि वो क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर आपने वो किस तरह सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट तीनों वीडियोज़ हैं, देख लीजिएगा। अब आ जाए ज़रा अकाउंट बुक के ऊपर। अकाउंट बुक आपको पता है कि आपने अपने चेक करनी होती है इस तरह। ये जो LMS है एक ऐसे स्टूडेंट का है जिसके काफ़ी सारे सेमेस्टर हो चुके हैं, और यहाँ पे देखें तो जो पिछली फ़ीस थी वो पेड है, यानी जो भी थी, ठीक है, मई जो अप्रैल 29 को पे होनी थी वो पे हो चुकी थी। तो अब जो है वो फ़ीस अगला जो वोचर है वो आपका होना है 13 मई को। यहाँ पे देखें तो डेट आपको नज़र आ रही है, ये 13 मई को, और आज इस वक्त जो डेट है वो 12 मई है, यानी कल का दिन है आपके पास फ़ीस जमा कराने का। और साथ साथ ये कि इससे पीछे यानी 13 मई से पीछे जितनी भी फ़ीसें हैं वो अब आप पे करेंगे। और इसी तरह था कि कुछ स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन दे दी थी कि पिछले सेमेस्टर की भी कुछ पेंडिंग फ़ीस थी, तो यूनिवर्सिटी ने LMS ओपन कर दिए थे कोर्स सिलेक्शन के लिए। तो अब जो है वो 13 मई तक आपकी जो सारी फ़ीसें हैं वो होनी चाहिए सारी की सारी पेड। जिन्होंने कर दी हैं वो उनके लिए कोई मसला नहीं है, जिन्होंने नहीं की उनके लिए ये वार्निंग है कि वो फ़ीसें आप पे कर दें। अब फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कल की डेट में पे कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं होगा, लेकिन अगर आप कल नहीं पे करते और कहते हैं कि अगले महीने पे करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पेपर्स हो रहे हैं वो 30 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। आप एकेडमिक कैलेंडर देख चुके हैं यहाँ पे, तो 30 मई से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पे देखें। और ये फ़ीस अगर आप नहीं पे करते तो कहते हैं कि अगले महीने पे करेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि तकरीबन 20 तारीख को डेट शीट का लिंक ओपन हो जाएगा 20 मई को, और जब जिनकी फ़ीसें पे नहीं होंगी उनके जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और फिर वो डेट शीट नहीं बना सकेंगे। तो जब ऐसा हो जाएगा कि अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर सारी की सारी फ़ीसें आपको अर्जेंट पे करना पड़ेंगी, और वो भी लेट फ़ीस के साथ फिर पे करना पड़ेगी। तो इसलिए आप जो फौरी तौर पर, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कल 13 मई है और 13 मई को जो भी आपकी फ़ीस बनती है वो जमा करा दें, ताकि आपके अकाउंट्स जो है ब्लॉक ना हो और आप डेट शीट बना सकें टाइम पे। क्योंकि जब डेट शीट का लिंक ओपन होता है तो उसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बातें होती हैं कि जो हर कैंपस की सीटें फ़िक्स होती हैं, तो फिर उसमें ऐसे होता है कि स्टूडेंट आधे घंटे के अंदर अपनी डेट शीट बना लेते हैं। जो वेट करते रह जाते हैं उनको फिर अपने शहर के अंदर ही बाज़ औक़ात अपने शहर में मौजूद होते हुए भी तमाम सेंटर्स फुल मिलते हैं, और कहीं दूर दराज का जो है वो सेंटर चूज़ करना पड़ता है पेपर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी अगर आप फ़ीस नहीं पे करते 13 मई वाली। तो कल मई वाली फ़ीस पे करें, और जो बकाया जात भी हैं पिछले आपके अप्रैल वाले हैं वो भी, और अगर उससे पिछले हैं यानी कि पिछले सेमेस्टर के जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनके वो भी पे कर देंगे। तो बाकी आपको पता है कि पेपर्स आने वाले हैं, डेट शीट जब जैसे ओपन होगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ़िलहाल जो फौरी तौर पर करने वाली बात है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि अगली
जो वीडियोज़ है वो आपके साथ शेयर की जा सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।